देखिए प्रश्नावली 12.1 में प्रश्न नंबर 8, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए एक नीचे चित्र बना लेता हूँ मैं। तो ये जो है मैंने जो है एक ठोस बेलन बना लिया यहाँ पर, ठीक है। इस ठोस बेलन की जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर और इस बेलन का जो व्यास दे रखा है वो दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लेंगे इसी बेलन में से, ठीक है। और इस ठोस बेलन के अंदर से जो है मैं एक शंक्वाकार खोल काट लूँगा इस प्रकार से। इस शंकु की जो ऊंचाई है वो भी क्या रहेगी 2.4 सेंटीमीटर रहेगी और व्यास भी क्या रहेगा 1.4 सेंटीमीटर। तो देखो दोनों की इस व्यास और जो ऊंचाई बराबर है, तो मैं ठोस की ऊंचाई लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठोस की ऊंचाई क्या हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, ठीक है। तो ठोस का व्यास क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठोस का व्यास दे रखा है यहाँ पर 1.4 सेंटीमीटर, तो 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जो है ठोस की त्रिज्या मैं यहाँ पर निकाल लूँगा। तो ठोस की त्रिज्या यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि मैं 1.4 यानी कि व्यास में 2 का भाग दे दूंगा। 1.4 में यहाँ पर 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास बचेंगे 0.7। तो यहाँ पर आ गया इसकी त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर। अब देखो इस शंकु का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना, तीरी ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो तीरी ऊंचाई एल बराबर होता है √r² प्लस h²। यह होता है तीरी ऊंचाई का सूत्र। अब बराबर का चिन्ह लगाऊंगा नीचे, √r का मान आया 0.7 हमारे पास, तो r² की जगह यानी कि r की जगह 0.7 आ जाएगा, स्क्वायर ऐसा कैसा आ जाएगा, प्लस h का मान लिखा हुआ है 2.4, तो यहाँ पर जो है 2.4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब लगाऊंगा यहाँ पर जो है बराबर का चिन्ह, √ अब देखो 0.7 का हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 0.49 प्लस, और यहाँ पर 2.4 का स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा 5.76, ठीक है। अब बराबर का चिन्ह लगाऊंगा नीचे फिर से, तो ये बराबर का चिन्ह लगाया, √ अब देखो यहाँ पर 0.49 प्लस 5.76 को मैंने जोड़ा तो मेरे पास आया 6.25, ठीक है। अब मैं 6.25 का √ निकाल लूँगा यहाँ पर, तो बराबर का चिन्ह 6.25 का √ आएगा यहाँ पर 2.5। तो यहाँ पर तेरी को जो ऊंचाई है वो आई 2.5 सेंटीमीटर। अब जो है इस ठोस का जो है ये शेष ठोस जो बचा हमारे पास, शेष बच्चे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, एक तो बेलन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ये आ गया बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस का चिन्ह। अब जो है शंक्वाकार खोल का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा πrl, प्लस अब जो है ठोस जो बेलन है इसके निचले वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा प्लस πr² यहाँ पर। अब देखो इनमें से जो है मैं πr कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो बराबर का चिन्ह, यहाँ से जो है आपको πr कॉमन लेना है। देखो यहाँ ले लिया मैंने πr कॉमन। अब कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2h, ठीक है, प्लस यहाँ पर बचेगा l प्लस, और यहाँ पर बचेगा r, ठीक है। तो प्लस r लगा दिया मैंने, कोष्टक में बंद करो। अब जो है इन सब का जो है मान उतार दूंगा यहाँ पर नीचे, बराबर का चिन्ह। पाई का मान होता है 22/7, तो यहाँ पर उतार दूंगा 22/7। r का मान जो होता है वो होता है 0.7, तो गुणा यहाँ पर आ जाएगा 0.7, कोष्टक 2 गुणा h का मान क्या है, h का मान है यहाँ पर 2.4, तो ये उतार दिया 2.4, प्लस का चिन्ह। l का जो मान है, l का मान दिया आया था हमारे पास 2.5, प्लस r का मान है 0.7, तो ये उतार दिया 0.7। तो सब का मान उतार दिया हमने। अब देखो यहाँ पर 0.7 को 7 से काटूंगा तो 0.1 बार कट जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर लगाऊंगा बराबर का चिन्ह, 22 गुणा 0.1, ठीक है, कोष्टक। यहाँ पर 2.4 को मैं गुणा करूँगा 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, कोष्टक में बंद। अब देखो मैं लगाऊंगा नीचे बराबर का चिन्ह, 22 को 0.1 से गुणा करूँगा तो आएगा 2.2, तो ये उतार दिया 2.2, कोष्टक। अब देखो 4.8, 2.5 और 0.7 को मैं जोड़ूंगा तो आएगा मेरे पास 8, ठीक है। तो ये आ गया 8, कोष्टक में बंद कर दूंगा। अब 8 को 2.2 से गुणा करना है आपको, तो यहाँ पर जो है बराबर का चिन्ह, तो 2.2 को मैं 8 से गुणा करूँगा तो आएगा यहाँ पर 17.2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इस ठोस का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 17.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल।